22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा और सख्त रुख अपना रहा है और इसी कड़ी में भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, नागरिकों की सुरक्षा के लिए 7 मई 2025 को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है। जी हां, 7 मई 2025 को मॉक ड्रिल होने वाली है। इसी मॉक ड्रिल से जुड़ी सारी की सारी जानकारी इस वक्त हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस तरह की मॉक ड्रिल इससे पहले 1971 में हुई थी और उससे ठीक बाद अब 7 मई 2025 को होने जा रही है। इस मॉक ड्रिल की जरूरत क्या है, वहां से शुरुआत करते हैं। सिविल डिफेंस मैकेनिज्म, किसी भी आपातकालीन सिचुएशन में सिविल डिफेंस मैकेनिज्म कितना सख्त है, कितना पुख्ता है, इसकी क्षमता को जांचने के लिए इस मॉक ड्रिल को किया जा रहा है। आपातकालीन स्थिति में देश की तैयारी देखना और नई क्षमता, नई कैपेसिटी विकसित करना इस मॉक ड्रिल का सबसे बड़ा एम, सबसे बड़ा गोल है। आपको बता दें, तनाव बढ़ने पर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सारे के सारे राज्यों को मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया। दूसरी बात, मॉक ड्रिल आखिरकार होती क्या है? मॉक ड्रिल जो है एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आम जनता को और ऑर्गेनाइजेशंस को, साथ ही अथॉरिटीज को प्रिपेयर करने के लिए रियल लाइफ इमरजेंसी सिचुएशंस में उनको तैयार करने के लिए मॉक ड्रिल जैसी एक्सरसाइज की जा सकती है। और ये रियल लाइफ आपातकालीन स्थितियां, ये सिचुएशंस क्या होती हैं? फायर, अर्थक्वेक, मेडिकल इमरजेंसी एंड इन दिस केस एक टेररिस्ट अटैक, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ उसके ठीक बाद इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही। तो इसी तरह की किसी भी आपातकालीन स्थिति में आम जनता को, नागरिकों को और साथ ही ऑर्गेनाइजेशंस को तैयार किया जाता है। सो ये होती है मॉक ड्रिल। इस मॉक ड्रिल में टेस्ट क्या किया जाएगा? आखिरकार कौन सी चीजें इस मॉक ड्रिल में टेस्ट की जाएगी? देखिए, सिविल डिफेंस मैकेनिज्म की हर पहलू को, हर पैरामीटर को इस मॉक ड्रिल में टेस्ट किया जाएगा। इवैक्यूएशन प्लान्स, रेडियो कम्युनिकेशन, एयर रेड वार्निंग सिस्टम, कंट्रोल रूम फंक्शन और इसी तरह के कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। इन सारे के सारे पैरामीटर्स को इस मॉक ड्रिल के जरिए टेस्ट किया जाएगा। तो मॉक ड्रिल क्या होती है, मॉक ड्रिल की जरूरत क्यों है, इस वक्त मॉक ड्रिल क्यों हो रही है और मॉक ड्रिल में क्या चीजें टेस्ट होगी, ये तो आपको बता दिया। लेकिन 7 मई 2025 को होने वाली इस मॉक ड्रिल से आप एक्सपेक्ट क्या करके चल सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें अब जानिए। सबसे पहले तो इफेक्टिवनेस एयर रेड वार्निंग सिस्टम की, यानी कि डिफेंस की इफेक्टिवनेस पूरी तरह से सिविल डिफेंस मैकेनिज्म की, और उसमें भी एयर रेड वार्निंग सिस्टम की इफेक्टिवनेस को जांचना, उसे असेस करना पहला एजेंडा होगा। दूसरा, हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स जो कि इंडियन एयरफोर्स के साथ कनेक्टेड है, उसे चेक करना दूसरा एजेंडा होगा। फंक्शनैलिटी, सारे के सारे कंट्रोल रूम्स और शैडो रूम्स की फंक्शनैलिटी कितनी पुख्ता है, इसे चेक करना इस मॉक ड्रिल का एक हिस्सा होगा। वहीं सिविलियंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स और साथ ही अथॉरिटीज को सिविल डिफेंस एस्पेक्ट्स के लिए ट्रेन करना। जी हाँ, ये मॉक ड्रिल के जरिए हम आप जैसे आम नागरिकों को और साथ ही अथॉरिटीज को वॉर लाइक सिचुएशन या किसी भी आपातकालीन सिचुएशन के लिए ट्रेन करना, इसका सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स, किसी भी तरह के ब्लैकआउट में किस तरह के मेजर्स इंप्लीमेंट किए जाने वाले हैं, इस पर बातचीत और इस पर ट्रेनिंग। हो सकता है कि इस मॉक ड्रिल के बाद कुछ ट्रेनिंग, कुछ पैरामीटर्स, कुछ मेजर्स हमारे सामने आए जो कि हम आप तक रखेंगे। अर्ली कैमोफ्लेज और की इंस्टॉलेशन की सिचुएशन कैसी है, इसे जांचना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मॉक ड्रिल। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्किंग और रिस्पॉन्सिव सिविल डिफेंस सर्विसेज के जो वेरीफाई हो रहे हैं, उन्हें वर्कआउट करना, उन्हें समझना। सारी की सारी जो चीजें हैं, सारी की सारी मैकेनिज्म इंक्लूडिंग वार्डन सर्विसेज, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन, डिपोट मैनेजमेंट, इन सारी चीजों को एक बार जांचना, परखना और कितनी तैयारी है वॉर लाइक सिचुएशन में, इसे पकड़ना। और साथ ही कितनी प्रिपेयर्डनेस है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट सारी की सारी चीजें, इवैक्यूएशन प्लान से लेकर किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसी भी सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए, किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए और उसका सामना करने के लिए हमारी तैयारी कितनी है, उसे असेस करना इस मॉक ड्रिल का सबसे बड़ा एजेंडा है। सो क्लियरली आम नागरिकों को, अथॉरिटीज को, छोटे बड़े स्टूडेंट्स, आम नागरिक, जनता, बड़े जो भी हैं, बुजुर्ग, इन सभी को किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करना, और वो स्थिति के लिए तैयार करते करते डिफेंस मैकेनिज्म की तैयारी कितनी है, वॉर लाइक सिचुएशन के लिए वो कितने तैयार हैं, ये समझना होगा। सबसे बड़ा एजेंडा इस मॉक ड्रिल का।